रहमान एक भाई का आपने सवाल समात फरमाया, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि क्या मियाँ अपनी बीवी की दुबर में, ठीक है, दुखूल नहीं है, दुखूल तो बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। क्या मियाँ अपनी बीवी की दुबर में अपनी शर्मगाह रगड़ कर अपने आप को फारिग कर सकते हैं? कुछ लोग बड़ी हकारत की निगाह से मुझे देखेंगे, मौलवी साहब बड़े अजीब मसले बता रहे हैं, तो शर्म नहीं आती। मैं ये अपनी बात कवर करने से पहले एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, वो अपने मर्द की शिकायत लेकर के आती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो खाविद है ना, मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ और पहले खाविद से निकाह करना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने उससे राहत हासिल कर ली है, लज्जत हासिल कर ली है। तो उस औरत ने कहा कि या रसूलुल्लाह, उसका जो ज़कर है, जो उसकी शर्म है, वो ऐसे है, जैसे ये इशारा करके फरमाया, हाथ से इशारा करके फरमाया, मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि बदतमीज़ ना हो तो कैसी बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती, औरत साथ है और इशारा करके फरमा रही है, या रसूलुल्लाह यूँ है यूँ। खुदा के लिए मेरी वीडियोस को खुशक सूफी मत देखा करें। मेरा एक मिजाज है यार, जो दीन का मसला है खुल के बयान कर दो यार, क्या शर्म इसके अंदर। जब दीन ने शर्म नहीं की तो हम क्यों शर्म करें भाई इसके अंदर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुल के आपके सामने बयान करूँगा बात में, आपके सामने कोई शर्म वरम नहीं है, अखलाक के दायरे में रहते हुए। वो भाई कहते हैं कि क्या मियाँ अपनी बीवी के दुबर के जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, पखाने वाला, क्या उस जगह पर रगड़ कर अपने आप को फारिग कर सकता है कि नहीं फारिग कर सकता? शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम, औरत तुम्हारी खेतियाँ है, हदीस का आयत का मफ़हूम में तुम जहाँ से चाहो आ सकते हो, आगे से पीछे से। लेकिन पीछे का मतलब ये है कि दुखूल नहीं कर सकते आप। अगर आप पीछे से अपना नफ्स रगड़ कर अपने आप को फारिग कर रहे हो, तो इस बात का भी अंदेशा है कि आप जब अपने नफ्स को पिछली शर्मगाह में रगड़ रहे हो सकता है उस वक़्त शैतान आप पर गालिब आ जाए और आप जोश में आकर, क्योंकि वो मरहला ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी हैपिसिट कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान होश खो बैठता है, आप पीछे दुखूल कर दो। आप ये एहतमाल है, आप क्या कर दो भाई, दुखूल कर दो आप, तो आप गुनहगार होंगे। फिर आप कहोगे भाई गलती से हो गया है। तो इसलिए इजाज़त तो है, दुखूल की इजाज़त नहीं है, वैसे इजाज़त है कि आप कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे आप इस हालत में दुखूल कर दो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा गुनाह लाज़िम आएगा। तो बेहतर ये है कि आप उस जगह पर ना करें, तो ये बेहतर है। अगर आपको पक्का पता है आप जो सा है दुखूल करेंगे तो आप दुखूल नहीं कर सकते, तो फिर आपको इजाज़त है मेरे राय के मुताबिक। लेकिन एहतियात इसी के अंदर है। यकीनन आपको ये मसला आपकी अकल में बैठ गया होगा, जो भाई इस तरह के मसाइल पूछते हैं उनको मसला समझ आ गया होगा। तो आपसे दरख्वास्त छोटी सी एक और मैं करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर, एक चैनल है मेरा जहाँ पर मेरे वज़ाइफ और जो कुरान पाक की तिलावत सिखाता हूँ, वहाँ आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए, अल्लाह को याद कीजिए।